अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, हाल ही में क्रिकेट का वर्ल्ड कप खत्म हुआ जो कि इंग्लैंड ने अपने नाम किया, मगर फाइनल तक तमाम मैचेस में पाकिस्तानी शायकीन की दिलचस्पी बराबर कायम रही और हर मैच पाकिस्तानी शायकीन ने बड़ी दिलजमाई के साथ देखा। उसकी वजह शायद ये भी है कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है हमारे मुल्क में, और उसके अलावा 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या जो ICC T20 वर्ल्ड कप हो, वो भी पाकिस्तान ने अपने नाम कर रखा है। तो इसलिए एक फितरी वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन इस चक्कर में जो दीगर खेल हैं वो बेइतनाई का शिकार हो रहे हैं, उनकी तरफ शायद हमारी तवज्जो उस तरह नहीं है जैसी होनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और हॉकी में 4 मरतबा वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके अलावा दीगर कई टूर्नामेंट्स पाकिस्तान ने अपने नाम कर रखे हैं, मगर आज बदकिस्मती से ऐसे अफराद गिनती के होंगे जिन्हें हमारी टीम के खिलाड़ियों के नाम या कप्तान के नाम का भी इल्म होगा। इसके अलावा दीगर खेल स्क्वाश में अरसा दराज तक पाकिस्तान ने जहांगीर खान, जहां शेर खान की सूरत में हुक्मरानी की, मगर अब स्क्वाश में हमें कोई भी बड़ा नाम नज़र नहीं आता है। स्नूकर एक ऐसी गेम है जिसमें पाकिस्तान ने 1994, 2012 और अब हाल ही में 2019 में एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की है, मगर उन खिलाड़ियों को क्या उतनी पजीराई मिली जिसके वो हकदार थे? क्या मुल्क में सिर्फ क्रिकेट ही एक खेल रह गया है? क्या दीगर खेल उन पर हुकूमत की, शायकीन की, हम सब की तवज्जो नहीं होनी चाहिए? ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में मैंने जानने की कोशिश की है, और एक अदना सी कोशिश की है कि दीगर खिलाड़ी जो हैं, दीगर खेलों के खिलाड़ी हैं, उनसे बात करके जाना जाए कि वो क्या समझते हैं कि क्रिकेट के मुकाबले में बाकी खेलों के साथ सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। तो हमारी ये एक कोशिश है कि हम बाकिया खेलों की तरफ भी तवज्जो दिलाएं, हुकूमत की ना सिर्फ, बल्कि ये भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो खोया हुआ मकाम है दीगर खेलों का, ख़ास तौर पर हॉकी का, वो इंशाल्लाह ताला वापस आ, और इसके लिए जो तजावीज़ हैं, जो तरीक़ेकार हो सकते हैं, वो तमाम तर जानने की कोशिश करें। तो आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में तमाम तर खेल जिनमें हम वक्तन फ़वक्तन चैम्पियन रह चुके हैं, उन सारे खेलों के नाम। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान के दम तवज्जोही और बेइतनाई का शिकार जहां और बहुत सी स्पोर्ट्स, बहुत से गेम्स हैं, उन्हीं में एक स्नूकर भी है। हालांकि ये वो ऐसा खेल है जिसमें 1994 में मोहम्मद यूसुफ, 2012 में मोहम्मद आसिफ और अब हाल ही में 2 नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। IBSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्नूकर में पाकिस्तान के लिए फ़तह हासिल की और भारत को, जो रिवायती हरीफ है हमारा, उसको शिकस्त देकर ये ट्रॉफ़ी मुल्क में लेकर आए हैं, और ये हमारा फ़ख्र है ये नौजवान। मैं चूँकि क्रिकेट में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, टीम हारे या जीते, बड़ा उसको सर आँखों पर बिठाया जाता है, और इंटरव्यूज़ भी होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, और हर एक शख्स इससे वाकिफ़ भी होता है। लेकिन ये नौजवान स्नूकर चैम्पियनशिप जीत कर आए हैं, इनको उस तरह से पजीराई मिली या नहीं? इनको हुकूमत पाकिस्तान ने इनके टैलेंट को पहचानते हुए क्या किसी तरह का कोई वादा किया है या नहीं, और कितना सफ़र तय करके ये इस मकाम पर पहुँचे हैं? मेरे साथ मौजूद हैं चैम्पियंस मोहम्मद बिलाल, असद इकबाल, और इनके उस्ताद कह लें, इनको यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा किरदार अदा करने वाले कह लें MB गौरी साहब हैं, जो कि सीनियर नायब सदर हैं स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन ऑफ पंजाब के। बहुत शुक्रिया आपका भी। बिलाल, आपसे आगाज़ करता हूँ मैं। इस मकाम तक जो आप पहुँचे हैं, ये ट्रॉफ़ी आपने अपने नाम की है, कितना लंबा सफ़र था, कितनी मुश्किलात आई, ज़रा बताइएगा। सर, ये बड़ी लंबी कहानी है। ये मैं छोटा सा होया करता था, 3री क्लास में पढ़ता था मैं, तो ऐसे ही खेलने खेलते ही शौक़ पड़ गया। बिलियर्ड्स, रंग बिरंगी गेंदें देखी तो बड़ा शौक़ पड़ गया उसके अंदर। तो फिर वो खेलते खेलते स्कूल भी नहीं जाना, स्कूल से भी गैर हाज़िरी है। पापा कहते थे बेटा पढ़ लो, अब तो बस नहीं पढ़ाई लिखाई इतनी करी, तो इसलिए फिर वो गेम में चले गए थे। तो आज माशाल्लाह खेलते खेलते अल्लाह ने वर्ल्ड चैम्पियन ही बनाया है। पिछले साल माशाल्लाह मैं एशियन चैम्पियन ही बना हूँ 18 के अंदर, और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तगमे लेके आ चुका हूँ माशाल्लाह। आपने इतनी अगर कामयाबी हासिल की हैं, तमगे हासिल किए हैं, जी, पज़ीराई उस तरह से मिली आपको? सर वो नहीं है, वो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ये देखिए ना, हमारे खान साहब जो हैं वो वर्ल्ड चैम्पियन हैं, वो वर्ल्ड चैम्पियन बने क्रिकेट के, तो आज माशाल्लाह वज़ीर आज़म बने हम। लेकिन पहचान क्या है उनकी, कि स्पोर्ट्स की पहचान है कि वो अपनी गेम से
यहाँ तक वो पहुँचे हैं। यानी कि हमारे जब हमने इनको सपोर्ट की थी कि ये खान साहब ये स्पोर्ट्समैन है, ये आएंगे, ये स्पोर्ट्समैन की एक इज़्ज़त होगी, रिस्पेक्ट होगी, और जो हमारे मुल्क में मेडल लेके आएंगे तो उन पे तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि ये खान साहब खुद स्पोर्ट्समैन है। तो इस वजह से हमने काफ़ी सपोर्ट भी की खान साहब को। हुकूमत ने कोई पसीराई नहीं की, लेकिन मीडिया जो लोग हैं, जब पाकिस्तानी यानी जी, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने किस हद तक आपको शाबाशी दी, पसीराई की आपकी? सर आवाम तो आपको पता है कि ज़्यादा सोशल मीडिया ही चल रही है, उसी के ऊपर लिंक वगैरह कर देते हैं दुनिया। तो कोई फेस टू फेस आके तो वही होता है ना, जो करीब यार दोस्त होता है या उसने अप्रिशिएट कर दिया। लोग पहचानते हैं जब आप कहीं सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं कि हाँ जी, काफ़ी चैंपियन है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता है, कई दफ़ा होता है ऐसे। सेल्फी लेते हैं आपके साथ? हाँ जी, सेल्फी माशाल्लाह लेते हैं। और वो वालिद साहब आपको डांटा करते थे बचपन में खेलने पर, अब उनके जज्बात क्या हैं? वालिद साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, 5-6 साल हो गए उनको। अगर वो होते तो शायद माशाल्लाह मैं और मज़ीद कामयाबी हासिल कर सकता, लेकिन मैं अपनी मेहनत से क्लबों में काम करके, तो ऐसे करके मैंने ये गेम सीखी, तो आस्ता आस्ता माशाल्लाह आज अल्लाह ने यहाँ तक। माली हालात इस गेम में और चैम्पियनशिप जीतने के बाद कोई तब्दीली आई, कोई बेहतरी आई? सर आपको पता है माली हालात तो आपको पता है वही बंदा मेहनत करता है जो पीछे से थोड़ी सी सपोर्ट कम हो, जिसके अखराजात हों। अब मैं किराए के मकान में रहता हूँ, ठीक है, मैंने किराया देना होता है, मामा के मकान का किराया है, मेरे मकान का किराया है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो बाकी हमें तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हम अपने मुल्क में कप लेके जाएंगे, हमें पता नहीं वहाँ पे सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी PBS हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड जो हमारी जो स्नोकर पाकिस्तान एसोसिएशन हमारी जो है माशाल्लाह वो हर कदम पे हमारा साथ देते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं कि बेटा हौसला रखें, आप हिम्मत करें, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे आपके, आप मेहनत करें बेटा। तो हम करते आ रहे हैं माशाल्लाह। ज़रा असजद को माइक दीजिए। जी थैंक यू। असजद, आप डबल्स मुकाबला था जिसमें आपके पार्टनर थे बिलाल, आपने फ़तह हासिल की, जब वापस आए हैं इस्तकबाल कैसा हुआ आपका? क्या वैसा हुआ जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं? जी बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि कोई हुकूमती अदारा, कोई मतलब स्पोर्ट्स की जानब से या उनका कोई आदमी आया हो हमें रिसीव करने एयरपोर्ट पे कि इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे के आए हैं। उसमें हमारी फेडरेशन के आलमगीर प्रेसिडेंट हैं और वो उन्होंने बड़ा हमें अप्रिशिएट किया। वहाँ पे हमारी फेडरेशन ने ही हमें हौसला अफजाई दी, इस्तकबाल भी उन्होंने किया, हार पहनाए, हमें बड़ी खुशी हुई। अगर हुकूमती नुमाइंदा कोई आ जाता, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से आ जाता, या कोई वज़ीर आज़म हाउस से आ जाता, या कहीं से भी आ जाता, तो हमें ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि आपको पता है उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था इंग्लैंड में, तो सारी तवज्जो बस क्रिकेट पे ही दे रहे थे कि आपको नहीं बचपन में शौक हुआ क्रिकेट? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो उनको शौक ही होता है क्रिकेट खेलनी है, बल्ला छक्के लगाने हैं, आपको शौक नहीं हुआ? जी मैंने क्रिकेट भी खेली है। क्रिकेट का मुझे स्नूकर से ज़्यादा शौक था। अच्छा। तो जब आपको पता चलता है कि इसमें सिफारिशें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें मतलब है कि आपको यहाँ तक भी हम सुनते आए हैं कि आपको पैसे भी देने पड़ते हैं आपको सिलेक्टिंग होने के लिए, और उसके लिए चांस एक मिलता है। तो जो हमारी गेम है स्नूकर, इसमें कोई सिफारिश नहीं है, कोई वो नहीं, आपके बलबोते पे ही है। आप जितनी मैंने स्ट्रगल की है, शायद पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर स्नूकर का ना हो जिसने इतनी की हो, क्योंकि मैं 8-8 किलोमीटर का सफ़र मैं पैदल किया करता था। जब मैं क्लब में जॉब करता था, तो शहर सरगोदा का 8 किलोमीटर की दूरी पे है मेरा गांव। अच्छा। तो मुझे वो जो जिनके क्लब में मैं काम करता था, तो उन्होंने मुझे छोटा सा मैं होता था, तकरीबन 10-12 साल एज थी, तो वहाँ पे काम करता, उन्होंने मुझे साइकिल दी हुई थी कि बेटा आप इस पे आना जाना। मैं सर्दियों में 9 बजे 10 बजे जाता होता था। मुझे इतना शौक़ होता था कि अगर रमज़ान का महीना है ना, तो मैं क्या करता था, सुबह सैरी करता था और मैं रोज़े की हालत में चलते 4-5 बजे मैं क्लब खोलता था मैं। अल्लाह, उसके बाद दीवानगी है ना, ये तो ये शौक से बढ़कर दीवानगी हो गई जी। अल्हम्दुलिल्लाह देखे ना, वो दीवानगी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वर्ल्ड चैम्पियन भी बनाया। ठीक है, ज़रा आप माइक आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। MB गौरी साहब, आप सीनियर नायब सदर हैं,
इस तरह के और बहुत सा टैलेंट मौजूद है, लेकिन पजीराई ना होने की वजह से अक्सर लोग तो बड़े प्लेटफॉर्म तक जा ही नहीं पाते। ये लोग किस तरह पहुंच गए, और आप बताएं मुश्किलात क्या क्या हैं इस रास्ते में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये बड़ी मेहनत की गेम है। गेम तो कोई भी है, मेहनत की से ही होती है, लेकिन ये एक जुनून है। स्नूकर जो अभी मेरे पास बैठे हैं, असजद, बिलाल, और हमारे 2 खिलाड़ी और भी है, जुल्फ़कार कादर कराची से, अच्छा, और बाबर मसीह पिंडी से, वो भी एशियन टाइटल लेके आए हैं उनके साथ ही। तो ये बड़ी मेहनत की गेम है, इतनी आसान नहीं है। जुनून है, ये जुनून के बगैर अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते। और पाकिस्तान में हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे बच्चे हैं पीछे तैयार हैं, और उसमें आज आके फेडरेशन ही सारा कुछ कर रही है। प्रोविंशियल फेडरेशनें काम कर रही हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन कर रही है, वो सारा स्नूकर को लेके चल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, अभी हमें पिछले कोई 1 माह पहले डीजी स्पोर्ट पंजाब और मिनिस्टर स्पोर्ट पंजाब, इन्होंने हमें वादा किया कि हम स्नूकर को अपने साथ मिलाते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह स्नूकर को हम अंडर लेंगे। तो इनके जीतने के बाद क्या कोई किसी किस्म की रकम कोई फेडरेशन की तरफ से ऐलान किया गया, या दी गई कोई इमदाद दी गई? इमदाद में इसको इसलिए कहूँगा क्योंकि नहीं, इनाम होता है, इनाम होता है। मैं इसलिए, आपने सही कहा, लेकिन मैं इमदाद इसलिए कहूँगा कि जब तक ये पैसा नहीं आएगा तो आप लोग बेहतरी नहीं आएगी इस खेल में, और मजीद प्लेयर्स तैयार नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर वो जुनून नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा कि जब तक कुछ इनाम नहीं मिलेगा। इनाम को इसलिए मैं इमदाद का नाम दे रहा हूँ। मुझे बहुत उम्मीद थी कि क्रिकेट के साथ, क्रिकेट की गेम हारी है तो स्नूकर के बच्चे जो लेके आए हैं, अभी हमारे मुखय्यर आज़ाद दोस्त भी इनको कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे। सही है। गवर्नमेंट असल में ज़्यादा तो होता है गवर्नमेंट पे ही, जो स्पोर्ट पॉलिसी होती है उसके तहत ही सारा कुछ खिलाड़ी को मिलता है। सही है। सबसे ज़्यादा उनको देना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से 4 खिलाड़ियों को 25-25 हज़ार रुपये दिया। माशाल्लाह, सही। तो मैं, ये कोई रकम नहीं है इनके लिए, ये तो ऐसे एक इनाम मैंने अपनी तरफ से, एक मुझे खुशी हुई है, मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा आज़ाद है कि ये टाइटल। अच्छा, इन लोगों की गेम देख के जब ये मुकाबले में शिरकत के लिए गए थे, आपको उम्मीद थी कि ये कोई कारनामा? इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद थी। अच्छा, बड़ी उम्मीद थी हमें ये टाइटल लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो अक्सरियत नौजवान वो होते हैं जो इस गेम को किसी मुकाबले में शिरकत के लिए नहीं, बल्कि टाइम पास के लिए या एक रिक्रिएशनल जो एक्टिविटी होती है उसके तौर पर इसको खेलते हैं। अक्सरियत ऐसे नौजवानों की है। तो दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो तमाम खेले हैं, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, स्क्वॉश हो, स्विमिंग हो, दीगर खेल, फिजिकल एक्टिविटी का नाम है, जिस्मानी तौर पर बड़ा मजबूत होना पड़ता है। शतरंज की गेम हो, उसमें जिस्मानी नहीं तो लेकिन जहनी तौर पर आपको बड़ा मजबूत होना पड़ता है। इस गेम में भी क्या ज़रूरत होती है? इसमें दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, वो किस तरह? मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि टेबल पे 8 घंटे प्रैक्टिस करना, 8 घंटे टेबल पे खड़े रहना, ये भी फिटनेस चाहिए। कुछ सही है। खिलाड़ी अगर जितना भी अच्छा गेम खेलता होगा, उसको बहुत अच्छी गेम आ रही है, खेल रहा है, लेकिन अगर उसकी बॉडी फिटनेस नहीं होगी तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्योंकि सामने वाला जब कंपटीशन आता है, मैच आता है, तो खिलाड़ी को वो लंबा मैच करके थकाता भी है। अब खिलाड़ी फिट नहीं होगा तो वो 2-4 फ्रेम खेलने के बाद थक जाएगा, तो अगला तो मार देगा गेम में। तो 94 में चैंपियन बने हम, मोहम्मद यूसुफ। 2012 में चैंपियन बने मोहम्मद आसिफ। ये लोग उससे अगले लेवल पे, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो स्नूकर की होती है, पाकिस्तानी कोई वहाँ तक नहीं गया। क्या वजह है उसकी? नहीं गए हैं, मैं फाइनल तक की बात कर रहा हूँ। फाइनल में मैं देख रहा था स्टैट्स, फाइनल में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं पहुँचा। जो प्रोफेशनल सर्किट है ना, उसमें अभी बहुत मुश्किल है। अच्छा। उसके लिए पहले तो हमारे ये जो खिलाड़ी एशियन, जो एमेचर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एमेचर एशियन चैंपियनशिप जीत गए हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वहाँ सर्किट में जाने के लिए उनको प्रोफेशनल में क्या मिलेगा? हमारा हमजा अकबर गए हैं। जी। हमजा अकबर हमारे वो पिछले 4-5 साल से इंग्लैंड में हैं। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप जीत के क्वालिफाई किया वर्ल्ड में। अच्छा, प्रोफेशनल सर्किट में। सही। अब 4 साल खेलने, लेकिन बात वही है कि उनको फिर पीछे से इतने पैसे कौन देगा? वहाँ तो पौंड खर्चे होते हैं। कितना रकम खर्च, जैसे IBF जो चैंपियनशिप है, कोई हमारा कितना खर्चा इसमें हुआ है? अगर 2 प्लेयर्स को आपने भेजा है रिप्रेजेंट करने के लिए, पर उसके लिए 2-3 साल वहाँ कंटिन्यू खेलना पड़ता है। एक मैच नहीं होता। अच्छा। एक मैच नहीं होता। अच्छा। उसको उनके अंदर प्रैक्टिस में खेलना पड़ता है। 100-150 खिलाड़ी है पूरी दुनिया में, उनके अंदर अपना मेरिट बनाना पड़ता है।
फिर जाके वो वहाँ पर पहुँचते हैं। चैंपियन के साथ मैं महवे गुफ्तगू हूँ, इनकी प्रॉब्लम्स, इनके मसाइल भी हम इनसे जान रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देखते हैं वो भी इनसे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम लोग में दोबारा हाजिर होते हैं। बच्चे जब उनसे सवाल पूछते हैं कि वो कौन सी गेम खेलना चाहते हैं, अक्सरियत का जवाब होता है क्रिकेट। ये आजकल वैसे भी क्रिकेट का एक जुनून भी है, जोश भी है बच्चों में भी। हालांकि हमारी कौमी खेल जो है वो हॉकी है, लेकिन एक तरह से कौमी खेल बन चुका है क्रिकेट। आपके ख़ानदान में बच्चे, आपकी अगर औलाद हो, उनमें किसी में शौक़ है कि स्नूकर की तरफ आए? और अगर वो ऐसा शौक़ का इजहार करें तो उनको आप सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा। स्नूकर बहुत अच्छी गेम है। इंडोर गेम में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्नूकर है और पाकिस्तान के गली गली में खेली जाती है। गौरी साहब, आपसे मैं माइक की तरफ लेकर आऊँगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई प्रॉब्लम्स जो आप बताना चाहें, आपको इस खेल की तरवीज में आ रही हों और आप कोई डिमांड करना चाहें, ज़रा मैं चाहूँगा कि वो भी आप अपील करें। मैं सबसे पहले तो मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पाकिस्तान के पूरे मीडिया से एक दरख्वास्त है मेरी कि स्नूकर को भी थोड़ा सा देखें आप। क्रिकेट ठीक है, क्रिकेट हमारी गेम है, हम ये नहीं कहते। और मैं समा का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हमारा, तो हमारी आवाज़ हमारे अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई कि स्नूकर पे भी तवज्जो दें। स्नूकर एक वो गेम है जो सबसे ज़्यादा मेडल भी देगी, टैलेंट भी देगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है स्नूकर में। अच्छा गौरी साहब, ये बता दीजिएगा कि ज़ाहिर है पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। अब इस खेल में भी बड़ी महंगी टेबल, और ये जो इनकी क्वालिटी है उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि बड़ी महंगी ये टेबल्स होंगी। कितना महंगा ये खेल है और अगर एक प्लेयर है उसको तैयार करने में कितनी रियाजत, कितना खर्चा, कितना रकम दरकार होती है? सबसे पहले तो ये है कि टेबल जो है ना, ये 7 से 8 लाख रुपए की है। अच्छा, एक टेबल। अच्छा, उसके लिए हमें खिलाड़ी को बड़ी मेहनत करानी पड़ती है, क्योंकि खिलाड़ी फोर्ड नहीं कर सकता। अगर हमारा कोई भी स्टार इस लेवल पे नहीं है कि वो अपनी तरफ से, अपनी मदद से गेम खेल सके। और हमारे पाकिस्तान में जितने भी क्लब ओनर हैं वो है, और हमारी एसोसिएशन के लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, वो फिर खिलाड़ी को अपनी टेबलें देते हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, क्योंकि वो मेहनत करवाते हैं, जितने साल भी लगे, 2-4 साल लगे, वो खर्चा भी देते हैं खिलाड़ी को। वो खिलाड़ी को गेम भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी एक दूसरे से किसी न किसी बड़े खिलाड़ियों से वो कोचिंग लेके देते हैं, फिर जाके खिलाड़ी तैयार होते हैं। अच्छा, ठीक है जी। असद माइक दीजिएगा। असद, ये बताएं मुझे कि चूँकि बड़ा महंगा ये खेल है, आगे आप मुस्तकबिल में इसी के साथ वाबस्ता रहकर इसमें काम करना चाहते हैं, या मैं बेसिकली जानना ये चाह रहा हूँ कि फ़िक्र माश तो हर एक को होती है, तो आपका जो मुआशी सर्कल है, आपका जो घर का खर्चा है, वो क्या इसी गेम से चल रहा है या उसके लिए अलग कुछ कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये तो बस यंगस्टर भी ये सुन रहे होंगे। देखें, आप जब पाकिस्तान लेवल खेलते हैं, नेशनल या फिर पंजाब कप खेल के क्वालिफाई करते हैं, नेशनल खेलते हैं, उसमें हमारे आजकल अदारे आ रहे हैं तकरीबन, जिसमें मैं नेशनल बैंक की तरफ से खेलता हूँ। स्पॉन्सरशिप हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दी हुई है। अभी हमारी फेडरेशन ने बड़ी एफर्ट की, उसके बाद फिर ये मोहम्मद बिलाल को स्टेट बैंक की जॉब मिली है। तो होती कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, आपको पता है। बस कोई हुकूमत की पॉलिसी अल्लाह करे तो हमारे लिए आ जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतता तो शायद उनकी पॉलिसी 1 मिनट में बन जाती कि उनको सबको परमानेंट कर। ये हमारा खेल। दुख होता है कि बाकी खेलों के साथ, खासतौर पर क्रिकेट के साथ ऐसा सलूक कि उनको बड़ी पज़ीराई भी मिलती है और आप और बाकी खेलों के साथ सही सलूक नहीं, दुख होता है? जी
ज़्यादा होता है। देखिए पाकिस्तान का जो भी है स्पोर्ट्समैन है, वो अगर किसी आउट ऑफ कंट्री में जाएगा तो वो पाकिस्तान का सफ़ीर कहलाता है, ये आपको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी होती है कि यार हम सफ़ीर के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को उधर जितवाना है, पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है, पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है। तो जब आप वो सफ़ीर अगर हम बनते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है। अगर हम जीत जाएं वर्ल्ड, जैसे अभी जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, तो ये पूरी दुनिया का वर्ल्ड कप होता है, ये गली मोहल्ले का वर्ल्ड कप नहीं है कि जिस तरह हमारे साथ सलूक कर देते हैं। ये अगर क्रिकेट जीता होता, मैं कहता हूँ जी देखें वज़ीर आज़म साहब बुला रहे होते, बेशक अभी वो जैसे अभी हुकूमत थोड़ी सी अपने मामलात में फंसी हुई है, ये फंसे भी होंगे तो क्रिकेट वाले जीते होते तो ये फिर भी बुलाते हैं। उनको तो जाने से पहले भी बुलाता हूँ जी। देखिए वो एक टी शर्ट की रहनुमाई करनी, कोई ऑफर नहीं आई किसी हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से कोई मुलाकात की? जी अभी तक उम्मीद ही लगा सकते हैं। अभी तक जब तक ये हुकूमत है, जब तक ये इमरान खान साहब की हुकूमत है तब हम उम्मीद लगाएंगे और अपनी उम्मीद को छोड़ेंगे नहीं। हमारा काम है पाकिस्तान के लिए खेलना, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सर फख्र बुलंद करना। बेशक हमें कुछ ना मिले, हमें अपने मोहब्बत है अपने वतन से, अपने प्यारे वतन से, तो हमें आउट ऑफ कंट्री से भी ऑफर होती है। अच्छा। ये ना समझे कि हम कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है उस तरह, जिस तरह क्रिकेट दीगर कंट्रियों में ऐसे होता है कि आपको चॉइस पे। अभी थाईलैंड है, थाईलैंड हमारे प्लेयरों को बड़ा लाइक करता है, वो बोलता है कि जी हमारे पास आ जाए, पाकिस्तानी प्लेयर आ जाए, हम उसको जॉब देंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे। मुल्क को छोड़ के जाने का आप जी जी, हमें सिर्फ अपने मुल्क से प्यार है, इस वजह से हम छोड़ते नहीं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। बिलाल आपकी तरफ आता हूँ, फाइनल में आपने किसी आम प्लेयर को नहीं, आपने हिंदुस्तान के प्लेयर्स को शिकस्त दी है। जी जी। हिंदुस्तान हमारा रवायती हरीफ है, हर खेल में एक अलग से जोश जज्बा होता है। बिल्कुल सही। उस वक्त क्या एहसास थे और उनको हराने के बाद कैसा महसूस हुआ? मतलब आम प्लेयर्स से हटके में, क्योंकि आप बहुत सारे मैचेस खेल के, लीग मैचेस भी खेल के वहाँ तक पहुँचेंगे, उन मैचेस में और उस मैच में कोई खास फर्क था? सर खास फ़र्क होता है कि आपको पता है क्रिकेट जब हारी है इंडिया से वर्ल्ड कप के अंदर, तो हमें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। वहाँ पे जितने भी वो एसोसिएशन वाले जितने भी थे वो वहाँ पे सारे, उन्होंने सब ने कहा पाकिस्तान इज़ बैड, पाकिस्तान इज़ लूज, इस कचरा, बड़ी वो उन्होंने बातें की हैं। तो हम स्नोकर में जब फाइनल आया था तो मैंने और हसन ने हमने यही प्लान बनाया था कि हम अपना बदला जो है क्रिकेट का वो स्नोकर में उतारेंगे और अपने पाकिस्तान को जाके खुशखबरी देंगे। प्रेशर कितना था? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था। जो पहले 2 फ्रेम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन असल में होता है कि वो 22 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन था पंकज अडवाणी। अच्छा। हाँ जी, वो मुसलसल हर गेम का ही चैम्पियन है, बिलियर्ड का भी, स्नोकर का भी, मतलब वो बड़ा अच्छा प्लेयर है माशाल्लाह। लेकिन हमें ये था कि हम पाकिस्तानी हैं, यानी किसी अरे गैर को नहीं, आपने 22 मरतबा के चैंपियन को हराया। हाँ जी, वो वर्ल्ड चैंपियन था, वो तो 22 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, वो बड़ा अच्छा, पंकज अडवाणी नाम है उनका। ठीक है। अच्छा ये बताएं, स्नूकर का मुस्तकबिल आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं और अपना मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? सर जैसे चल रहा है ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे तो मुस्तकिल हमारी गेम भी 2-4 साल और खेल लेंगे, 5 साल खेल लेंगे, उसके बाद नए बच्चे आएंगे, वो नए बच्चे फिर अपना ख़र्चा करेंगे अपने तौर पे, फिर कुछ जाएगा आगे नहीं जाएगा। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा ऐसे स्कूल लेवल पे काम किया जाए। बच्चा हमारा 8 साल का है, बच्चा हमारा 10 साल का है, वो 4वीं-5वीं में पढ़ता है, स्कूल के अंदर ही एकेडमी मिल जाए, स्नोकर एकेडमी मिल जाए, फुटबॉल एकेडमी, पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जाए। जी, जैसे बाकी मुल्कों के अंदर है, यहाँ पे एकेडमी प्रोवाइड करेंगे ये, ताकि हम जो वर्ल्ड चैम्पियन बन के आए हैं हम वहाँ पे जाके बच्चों को गेम सिखा सकें, ताकि मुकामी इलाके के जहाँ जहाँ के वर्ल्ड चैम्पियन है, जैसे बाबर मसीह है एशियन चैम्पियन, मोहम्मद आसिफ हमारे फैसलाबाद के हैं, मतलब मुकामी इलाके के जो चैम्पियन हैं उनको वहाँ पे तैनात करा जाए ताकि वो आने वाले बच्चों को मुस्तकिल अच्छा दे सकें। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, ये चैम्पियंस के साथ मैं मौजूद हूँ, मेरे लिए बड़ा एक फ़ख्र का ये मकाम है कि मैं चैम्पियंस से गुफ्तगू कर रहा हूँ। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी, ऐसे नहीं कहा गया। ये नौजवान अगर इन पर तवज्जो दी जाए और इन्हें भी स्पोर्ट्समैन समझा जाए तो ये ऐसे ही कारनामे अंजाम देते रहेंगे। इस तरह की बहुत सी ट्रॉफीज़ पाकिस्तान आ सकती हैं
मुश्किल नहीं है, सिर्फ तवज्जो नीयत जो है उस पर देने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर इन लोगों की फेडरेशन की बेहतरी के लिए कुछ अगर रकम खर्च कर दी जाएगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही एक खेल नहीं है और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, बात सिर्फ और सिर्फ इन पर तवज्जो देने की। और हमारे जो बानी पाकिस्तान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी भी फेवरेट जो स्पोर्ट्स है, जो खेल है, वो बिलियर्ड स्नूकर ही हुआ करती थी। अगर आप तस्वीर देखें तो उनमें ये साबित भी होता है। तो मैं अपील करूँगा अरबाब इख्तियार से कि क्रिकेट को तवज्जो ज़रूर दें, अच्छी बात है, वो भी एक अच्छा खेल है, हमारा ही खेल है, उसमें हम एक दफ़ा के चैम्पियन भी हैं, लेकिन जिस खेल में हम 3 दफ़ा के चैम्पियन हैं उस पर भी तवज्जो दें बराए मेहरबानी। और इन लोगों को अगर फ़िक्र मौज से आज़ाद कर देंगे तो ये इससे ज़्यादा कामयाबियाँ अंजाम देंगे और इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ पाकिस्तान में लेकर आएंगे। तो मैं इसी अपील के साथ इन लोगों से गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और मज़ीद जो है हम दीगर जो खेल हैं उनके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करते हैं। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा कब में वो तमाम नाम हैं जिन्होंने किसी न किसी दौर में पाकिस्तान हॉकी के लिए बेपनाह कारनामे अंजाम दिए, पाकिस्तान हॉकी की बड़ी खिदमत की है। और कहने को तो हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, मगर पसंदीदगी के मयार से अगर देखा जाए तो क्रिकेट को ज़्यादा पजीराई मिलती है। और किसी छोटे बच्चे से भी अगर आप पूछें कि कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है तो वो क्रिकेट का ही नाम लेता है। अभी हाल ही में क्रिकेट का वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, इंग्लैंड ने ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया, मगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा। इसके बावजूद एक बड़ी रिकॉर्ड तादाद ने ये मैचेस टीवी पर देखे। क्या वजह है कि जो खोया हुआ मकाम है हॉकी का वो वापस आने का नाम नहीं ले रहा, वो रोशन दौर वापस नहीं आ रहा। 1971 का पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने अपने नाम किया था। ना सिर्फ ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया, ये एजाज़ हासिल किया, बल्कि जो ट्रॉफी थी इस वर्ल्ड कप की वो भी एजाज़ पाकिस्तान को हासिल है कि पाकिस्तान ने उसे डिज़ाइन किया। 4 मरतबा का पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप चैम्पियन है, ये एक एजाज़ है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बतदरीज हॉकी पाकिस्तान से मादूम होती गई, चैम्पियंस बनना बंद हो गए, बड़े बड़े नाम आना ख़त्म हो गए। अब एक शानदार माजी है जिसे हम याद करते रहते हैं, और शानदार माजी बड़ी बुरी चीज़ होता है कौमों की ज़िंदगी में, क्योंकि शानदार माजी रोशन मुस्तकबिल नहीं आने देता। हॉकी के सवाल की वजूहात क्या हैं और क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस कौमी खेल को वो पजीराई नहीं मिल रही जो माजी में मिला करती थी, इन तमाम बातों के जवाब जानने की आज के प्रोग्राम में भी हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी खेलों के हवाले से भी बात कर ही रहे हैं। रेहान भट्ट साहब कोच हैं हॉकी के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। रेहान साहब, मैं अभी जैसे जिक्र कर रहा था 4 मरतबा का पाकिस्तान आलमी चैम्पियन और दीगर बहुत सारे टूर्नामेंट्स का विनर रहा हुआ है, ओलंपिक्स में बड़ी शानदार हमारी खिदमात है हॉकी के लिए। क्या वजह है जी वो शानदार माजी अब हाल हमारा बेहाल है और मुस्तकबिल का कोई हाल नहीं है, नज़र नहीं आ रहा कि क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अभी भी लास्ट वर्ल्ड कप हम खेलने गए, इंडिया में वो वर्ल्ड कप था, तो सब टीमों के कैप्टन को बुलाया गया, तो वाहिद पाकिस्तान था जिसका अनाउंसमेंट हुई 4 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। और यहाँ पे सूरत हाल ही डिफरेंट है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की हॉकी का। मैं ये ब्लेम ये तो नहीं कहूँगा, सब कुछ गवर्नमेंट को तो नहीं कहूँगा, कुछ हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं कि हमने इस हॉकी के लिए क्या किया, क्या कंट्रीब्यूट किया। हमारे जितने लेजेंड्स हैं, जितने पुराने प्लेयर्स हैं, जिनके पास ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, वर्ल्ड कप के मेडल्स हैं, क्या उन्होंने इनपुट दिया, क्या उन्होंने खिदमात की, क्या पास ऑन किया अपने यंगस्टर्स को। हम लोग वो जीत की खुमारी में रहे, हम लोगों ने काम नहीं किया। प्लस जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी टीम की, आप जो लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, अगर उनको ये बेनिफिट नहीं होगा कि उनको जॉब नहीं मिलनी या उनको इंसेंटिव नहीं मिलना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आजकल के दौर में जो फिक्रे माश से आज़ाद होंगे तो ही खेल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मैं एक मिसाल देता हूँ आपको इंडिया की। इंडिया का जो एक प्लेयर है वो इससे बिल्कुल
फ्री है, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, वो गवर्नमेंट उसको पूरी टेक कर रही है, उसको जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी हो रही है, उसका सिर्फ ध्यान स्पोर्ट्स पे है। तो मैं एक ये बात भी करूँगा यहाँ पे कि बेशक हम लोग ये ना करें, हम गवर्नमेंट ये ना करे कि बहुत सारे पैसे हॉकी वालों को दे दे, कोई इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट ये ज़रूर करे कि जो यंगस्टर जो हॉकी खेलना स्टार्ट कर रहा है, एक गवर्नमेंट जॉब, पा वो कस्टम में हो, पा वो वापडा में हो, पा वो PIA में हो, एक गवर्नमेंट जॉब उस लड़के के लिए ज़रूर होनी चाहिए जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा कि जी उसको पता है कि मैंने हॉकी को आके हॉकी खेलनी है और मुझे डिपार्टमेंट मिल गया, उसके घर वाले भी बेफिक्र हो जाएंगे, मैं हमारे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो डेफिनेटली एक उसके ऊपर से सर से एक बोझ हटेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाएगा खेलने का। तो हमारे ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। दूसरा एक ये भी प्रॉब्लम है हमारे इधर के, अभी लास्ट टाइम जो हमने प्रो लीग पे जाना था जिसमें आपको पता चला कि पाकिस्तान पे बैन हुआ और सारा कुछ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास फंड ही नहीं थे जाने के लिए। अच्छा, तो इसमें तवज्जो नहीं दिलाई गई, बात नहीं की गई हुकूमत के लेवल पे? इस बात को 100 दफ़ा तो मैंने मीडिया पे किया, 100 दफ़ा ही सेक्रेटरी ने किया, 100 दफ़ा ही प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी क्या फेडरेशन। वजह, तरजीहात का मसला फिर ये? देखिए वो कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। अगर फ़ंड नहीं है तो फिर हम मेरे ख्याल से कि स्पोर्ट्स, ये सारी स्पोर्ट्स बंद करके सिर्फ एक क्रिकेट के ऊपर एम्फसाइज करें, उसी को ख्याल करें, उसी को देखें। अच्छा, यही मेरा सवाल भी अगला था कि क्रिकेट से कोई रकाबत महसूस होती है? जिस तरीके से पजीराई मिलती है उन खिलाड़ियों को जो अब चैम्पियंस नहीं भी बने, उसके बावजूद वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, इनामात की बारिश भी उन पर होती है, जिस तरीके से बच्चे को खिलाड़ियों के नामों का भी पता होता है, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आजकल के नौजवानों को हॉकी के प्लेयर्स के नाम नहीं मालूम, उनको ये भी नहीं पता कि मोहम्मद रिजवान हमारे कैप्टन हैं, अक्सरियत को ये नहीं मालूम कि कैप्टन कौन है। तो कोई रकाबत महसूस होती है क्रिकेट से? देखें, क्रिकेटर्स जो हैं, मुझे कभी भी जेलसी फील नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट एक वो जिसे आप कह लें प्रोफेशनल है और उसके पास स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा हैं। हॉकी के पास ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमारी हॉकी टीम आज वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेले, लोग देखें और वो वर्ल्ड कप जीत जाए, तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ें भी हॉकी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। एक विक्ट्री ज़रूरी है पाकिस्तान की हॉकी। सॉरी, आपसे इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह ये है कि हम स्नूकर में चैंपियन बने 2012, 1994 में भी और अब 2019 में भी, लेकिन उसके बावजूद कोई ना तो स्पॉन्सर्स उनको मिलते हैं उस तरह से, ना तो पैसा स्नूकर में जाता है। हम स्क्वॉश में चैंपियन कितना अर्सा रहे, अब स्क्वॉश का भी हाल आप देख लें। तो मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ इसलिए करूँगा कि शायद अगर आप लोग फाइनल में पहुँच भी जाएँ तो तब भी शायद हालात उस तरह के ना। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। देखें, क्रिकेट जो है वो गवर्नमेंट को नहीं देखती, गवर्नमेंट के पैसे को नहीं देखती। क्रिकेट अपना पैसा खुद जनरेट करता है और मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है कि अगर कोई गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत फंड चाहिए हो तो वो PCB दे सकता है। तो वो एक डिफरेंट मैटर है। अगर हमारी क्रिकेट भी आज गवर्नमेंट के ऊपर आ जाए तो मेरे ख्याल से कि वो भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमारी पाकिस्तान हॉकी टीम का हाल है। अच्छा रेहान साहब, ये बताएं कि नौजवानों का चूँकि एक बड़ी टफ गेम है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि कितना खर्चा होता है एक प्लेयर बनने में, कितना अंदाजन, ज़ाहिर है अंदाजन ही हम कह सकते हैं। दूसरा ये कि ये क्या स्पोर्ट्स महंगी स्पोर्ट्स है, ये जो इसकी इक्विपमेंट है वो महंगी होती है? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है इस वक्त, क्योंकि एक हॉकी, अच्छी हॉकी जो 20,000 रुपये की है। अच्छा शूज़ जो है, जो खेलने के, जिस ऑस्ट्रो टर्फ पे खेलने के लिए जो एक अच्छा शूज़ है, वो कम से कम 15,000 रुपये का है। उसके बाद आपके शिन पैड्स हैं, आपके जो दूसरे लवाजमात हैं, तो ये बहुत एक एक्सपेंसिव गेम हो चुकी है। ये एक फ़ुटबॉल या क्रिकेट की तरह नहीं है, एक बॉल और एक बैट होना चाहिए और 11 प्लेयर खेल लें। इसी तरह इसमें आपको इंडिविजुअली आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आप खेल सकते हैं। दूसरा, एक प्लेयर पाकिस्तान अगर डेवलप करता है तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं सब कुछ उसका डाल के शुरू से लेके आखिर तक एक प्लेयर जो है वो कम से कम भी 2 से 2.5 करोड़ रुपए में पड़ता है फेडरेशन को। अच्छा, क्योंकि उसके डेली अलाउंसेस, उसका खाना पीना, उसकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन होती हैं। और आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्लेयर के ऊपर और वो प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए तो फिर आप एकदम उसको प्लेयर को साइड पे करते हैं, तो वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट ज़ाया होती है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट किसी पे की है तो अगर वो इंजर्ड हुआ है उसको प्रॉपर उसको देखें, उसका हल निकालें और उसको यूज़ किया जाए जब तक वो यूज़ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। आपके साथ तौसीफ़ हैं जी, प्लेयर हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम भाई, तौसीफ़ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इस गेम में तो पैसा भी नहीं है, इस गेम में तो उतनी शोहरत नहीं जितनी क्रिकेट में होती है, आप फिर इस हॉकी के चक्कर में क्यों पड़ गए, क्या वजह? एक्चुअली बात यह है कि हॉकी मेरा फैमिली गेम है। मेरी फैमिली से काफ़ी ऑलमोस्ट 11 इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैं गोजरा से बिलोंग करता हूँ।
तो वो जो हॉकी के जहाँ पे जो उस्ताद थे, उस्ताद मोहम्मद असलम रोडा, वो मेरे ताया जान हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनके आलमोस्ट 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया, और पाकिस्तान का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिनमें उनका स्टूडेंट ना हो जी। तो उसके में आपको शौक भी खुद ज़ाहिर है, फैमिली में एक चीज़ चली आ रही थी, शौक हुआ। मुश्किलात कितनी आपको रास्ते में आई यहाँ तक पहुँचते हुए? मुझे तो एज सच कोई नहीं, क्योंकि मुझे फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। तो मेरे वालिद साहब की यही ख्वाहिश थी कि तुमने स्टडी के साथ साथ हॉकी खेलनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया के तमाम बड़े टाइटल जो हैं वो मैंने खेले हुए हैं अल्लाह का। कितना मुश्किल गेम है ये? फिटनेस तो ज़ाहिर है, भागते रहना, और वो भी हॉकी के एक स्टिक को साथ पकड़ के, और मतलब तवज्जो भी उस तरफ मरकूज़ रखना, फोकस रखना, कितना मुश्किल है फिज़िकली ये? फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हमारे इधर जो पाकिस्तान में ना, मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम की कमी नहीं है। प्लेयर्स हैं और उनको तंग करते हैं, जाके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा कौमी खेल है, बड़ी टफ गेम है ये, बड़ी इसके लिए फिजिकल फिटनेस चाहिए, और ये जो नौजवान यहाँ नज़र आ रहे हैं काफ़ी फिट दिखाई दे रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी एक प्लेयर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हॉकी का शौक क्यों आपको? अब हमारे यहाँ नौजवान ज़्यादातर जो है वो या तो क्रिकेट की तरफ जाते हैं या दीगर खेलों की तरफ। बड़ी टफ गेम है ये। बेसिकली मुझे मेरे गांव से शौक पड़ा है, मेरे गांव की टीम थी हॉकी की। अच्छा, किस गाँव से ताल्लुक है आपका? फैसलाबाद के साथ अच्छे थे 7। गोजरा से भी बड़े प्लेयर्स आए हैं, तो आपको भी इसी वजह से शौक? जी जी बिल्कुल। कितनी मुश्किलात हैं इस खेल के रास्ते में? मुश्किलात इतनी नहीं है, हम लोगों ने खुद डेवलप की हुई हैं कुछ। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा साथ दे प्लेयर का, हॉकी का खासली, तो आसान हो सकती है। टफ गेम है फिजिकली? जी फिजिकली टफ है, क्योंकि हर टाइम झुक के खेलना पड़ता है। ओके, यानी कमर पे भी बोझ पड़ता है और टांगों में भी जान होनी चाहिए। ये कोर का बहुत काम। कितना अर्सा हो गया आपको हॉकी खेलते हुए? तकरीबन 15 साल हो गए। मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है, अपना भी और हॉकी का भी? जी इंशाल्लाह। मैं दुआ गूँ आपके लिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद उमर भुट्टा। मोहम्मद उमर साहब, बड़ी टफ गेम है ये, तो फिजिकल फिट तौर पर फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं? फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है एज़ यूजुअल, जैसे कोचेज़ और ट्रेनर्स कहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ऑफ सीज़न में भी। और मेरा ख्याल है कि टफेस्ट गेम में से एक फास्टेस्ट गेम है, सेकंड वर्ल्ड फास्टेस्ट गेम है। क्रिकेट को जितनी पजीराई पाकिस्तान में है, नौजवान भी पसंद करते हैं, लीग्स भी होती हैं, PSL भी 4 एडिशंस भी हो चुके हैं, हॉकी को उस तरह से पजीराई आपके ख्याल में क्यों नहीं मिलती? बेसिकली मेरा ख्याल है जो ये हॉकी ये प्रोफेशनल गेम नहीं है, क्योंकि ना वर्ल्ड कप की विनिंग प्राइज़ है, ना ओलंपिक्स की, यानी कि इस तरह, तो ये प्रोफेशनल गेम नहीं है। अगर आप इसको मतलब चाहते हैं कि वैसे नेशनल गेम है हमारी, तो इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको ऊपर उस तरह से पैसा नहीं है जिस तरह क्रिकेट में मौजूद, कमर्शलाइज़ करना चाहिए, जितने ज़्यादा लोगों को अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा इनको इस तरफ, तो जितने स्पॉन्सर्स आएंगे इस तरफ। सारी बात है, हमारे मुल्क में एक चीज़ है कि जहाँ पे पैसे होते हैं वहाँ पे सारे होते हैं। जहाँ पैसा है वहाँ से। बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक आपकी अच्छी गेम के लिए, आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम दुआ गो हैं। अगर मसला बहुत छोटा सा है, चंद करोड़ रुपए की रकम ना होने की वजह से हम लोग ना ओलंपिक्स के लिए के अंदर शामिल हो सकते हैं, और ना ही बाकी जो टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए हम क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि जाहिर है पैसा ही ज़रूरत होता है किसी भी गेम को प्रमोट करने के लिए। दूसरे जो स्पॉन्सर्स कंपनीज़ हैं वो जब तक इस गेम की तरफ तवज्जो नहीं देंगी, जब तक इन खिलाड़ियों को ये फ़िक्र लाहक रहेगी कि ये घर कैसे चलाएं, तब तक ये ना तो पूरी तरह फोकस कर सकेंगे गेम पर, ना ही अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल रख सकेंगे। स्नूकर या दीगर जो गेम्स हैं जो पाकिस्तान में अब ज़बूहाली का शिकार हैं, मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए मैंने कोशिश की है कि आपको यानी नाज़रीन को और अरबाब इख्तियार को भी ये बताया जा सके कि भाई क्रिकेट के अलावा भी हमारे मुल्क में और बहुत से खेल हैं, और हॉकी जो कि हमारा नेशनल गेम है उसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन प्लेयर्स को और कुछ नहीं तो सहारा ही दे दीजिए, इनके कंधे पर हाथ रख दीजिए, इन्हें ये एहसास दिला दीजिए कि आप इनके साथ हैं, और अगर ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए तो आप इनकी भरपूर मदद करेंगे, इनको ये सोच ही दे दीजिए। बहरहाल मैं दुआ गो हूँ कि हमारा खोया हुआ मकाम हॉकी में भी वापस आए, स्क्वॉश में भी वापस आए, दीगर खेल जो है उनमें भी हम अपना लोहा मनवा सकें पूरी दुनिया में। इसी पैगाम के साथ जिशान मलिक को टीम हम लोग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।